बेरोजगारी, बेरोजगारी और बेरोजगारी। ये बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिसके ऊपर सालों से डिबेट होता रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में। India's unemployment rate, बेरोजगारी, unemployment, fear of unemployment, unemployment rate कई सरकारें आई और गई, लेकिन कोई भी इस बेरोजगारी की इशू को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाई। सरकार एक के बाद एक स्कीम्स लॉन्च करता गया इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और भी बहुत सारे स्कीम्स। लेकिन इसके बावजूद आज देश के हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है, और जो लोग जॉब कर भी रहे उनको या तो कोई छोटी मोटी नौकरी मिलता है। अपना एमपी भी गजब है, यहाँ 500 से ज्यादा उच्च शिक्षा वाले लोग चपरासी बनने जा रहे हैं, या फिर अगर कोई ढंग का नौकरी मिलता भी है तो भी वर्कलोड और ले ऑफ्स उनको परेशान कर देता है। ये काम का बोझ पूरी दुनिया में हर साल 19 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है। आज हमारा भारत बेरोजगारी में दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमीज में से तीसरे पोजीशन में आता है। यहाँ तक पास में से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश से कम है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो हरियाणा में बेरोजगारी दर पूरे देश में से हाईएस्ट है। दिसंबर 2022 में हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 37% से भी ऊपर था। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक समय जो स्टेट ग्रीन रेवोल्यूशन का सेंटर था, वहाँ पर आज हर 100 में से 37 लोग बेरोजगार है। हालांकि ये रिपोर्ट 2022 का था। आज के दिन वहाँ पर सिचुएशन बहुत नॉर्मल हुई है, लेकिन फिर भी हरियाणवी लोग जॉब क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आज हमारे देश में 50% से भी ज्यादा आबादी की एज 25 साल से कम है, और इस युवा पॉपुलेशन को लेकर हम बहुत गर्व भी करते हैं। आने वाले कल को युवा ही गढ़ सकता है। लेकिन इस यूथ पॉपुलेशन को अगर काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि भारत में आखिर इतना ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। क्या इसके पीछे सरकार का कोई साजिश है? क्योंकि आज भी भारत में 9.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट खाली है, जिसमें सिविल सर्विस, होम मिनिस्ट्री, रेलवेज और भी कई तरह की जॉब्स आती है। या फिर नौकरी ना मिल पाने की सबसे बड़ी वजह आप खुद ही है, क्योंकि आपके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है, जिसके बिना आप कॉर्पोरेट दुनिया में टिक ही नहीं सकते। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे जॉब आइडियाज बताऊंगा जिसमें आपका अच्छा खासा इनकम भी होगा, साथ ही साथ ये 15-20 हजार के एक सरकारी नौकरी के मुकाबले ज्यादा बेटर होगा। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। पहले तो हमें जानना होगा कि बेरोजगारी होती क्या है। तो देखिए, बेरोजगारी एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर कोई आदमी काम करना तो चाहता है लेकिन उसे काम मिलता नहीं। मान लो कि आप एक स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं और इसके लिए जो एग्जाम होता है आपने उसे भी क्रैक कर दिया, मतलब आप टीचर बनने के लायक हो गए। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब एग्जाम क्रैक करने के बाद भी आप एक टीचर नहीं बन पाते। अब आपको जब तक कोई नौकरी नहीं मिलता या फिर आप कोई काम धंधा नहीं करते हो तब तक आपको बेरोजगार माना जाएगा। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर बेरोजगारी ना हो। ये सभी देशों में, कुछ देशों में ज्यादा तो कहीं पर कम। जैसे कि साउथ अफ्रीका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है, करीब 30%। वहीं पर कतार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है, सिर्फ 0.1%। हमारे भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.6% है। अब बेरोजगारी को हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, लॉन्ग टर्म, सीजनल वगैरह वगैरह। इसमें से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। मान लो कि किसान अपने जमीन में सिर्फ गेहूं की खेती करते हैं, और हम सबको पता है कि भारत में अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच गेहूं की खेती करी जाती है। अब कहने को तो यह किसान एम्प्लॉयड है क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा है, लेकिन असल में यह किसान पूरे साल में सिर्फ 3-4 महीने के लिए ही एम्प्लॉयड है, क्योंकि बाकी के 8-9 महीने वो अपने घर में बैठा रहता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यह किसान सिर्फ गेहूं की खेती करता है, और अप्रैल, मई, जून इन सब महीने में गेहूं नहीं होता। आई होप कि यह किसान का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी के बारे में, जो कि बेरोजगारी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे भारत में सरकारी नौकरी को लेकर एक अलग ही क्रेज है। आप चाहे भारत के जिस भी कोने में रहते हैं, आपको अपने आस पड़ोस में एक ऐसा बंदा तो मिल ही जाएगा जो कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। अगर आप कभी दिल्ली के राजेंद्र नगर गए हो तो आपको वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कि पिछले 10 साल से यूपीएससी के पीछे पड़े हैं, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिला। तो अभी हमारे साथ है सुरेंद्र सर, जो कि करीब 15 ईयर हो गए हैं उनको मुखर्जी नगर में, और सिविल सर्विसेज की वो तैयारी वगैरह करते रहे। तो अगर सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है कि लोग इसके लिए अपना 10 साल देने के लिए तक तैयार है। देखिए, हमारे भारत में आप कितने कमाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस फील्ड में काम करते हैं। इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि रोहन और गगन दोनों दोस्त है। इसमें से रोहन एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है और उसे महीने का 25,000 रुपए मिलता है। वहीं पर गगन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और उसे महीने का 2 लाख रुपए सैलरी मिलता है। तो यहाँ
यहाँ पर भले ही गगन का इनकम रोहन से ज्यादा हो क्यों ना, लेकिन लोग रोहन को ही ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो एक सरकारी नौकर है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में आपको एक साल में 104 दिन छुट्टी मिलती है और यहाँ पर वर्कलोड भी प्राइवेट जॉब्स के मुकाबले बहुत कम है। सिर्फ 6 से 7 घंटा ही काम करना होता है। साथ ही साथ फ्री ट्रीटमेंट, दुनिया भर के अलावेंस जिसमें डीए, टीए और पता नहीं क्या क्या आता है, और सभी सरकारी स्कीम्स का सुविधा तो है ही। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत में सरकारी जॉब का इतना डिमांड है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 60,000 कांस्टेबल पोस्ट के लिए पता है कितने लोगों ने अप्लाई किया? 50 लाख से ज्यादा, जिसमें से कई लोगों ने बीए, एमए, बीटेक, यहाँ तक पीएचडी कर रखी थी। ठीक वैसे ही बिहार में सिर्फ 166 वॉचमैन पोस्ट के लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें एमबीए और इंजीनियर्स भी शामिल थे। अब मुश्किल ये है कि हमारे देश में सरकारी जॉब करना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना जॉब्स है ही नहीं, और जो पोस्ट है भी उसमें से बहुत सारे खाली पड़े हैं। जैसे कि सिविल सर्विस में 3,411 पोस्ट खाली है, जिसमें से 1365 वैकेंसीज आईएएस में, 703 वैकेंसीज आईपीएस में, 1042 वैकेंसीज आईएफएस में और 301 वैकेंसीज आईआरएस में। सिविल सर्विस की ही तरह होम मिनिस्ट्री में 1,14,245 पोस्ट और रेलवेज में 2.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट खाली है। अब सरकार अगर इन सब वैकेंसीज को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली देश में 9 लाख लोगों को सरकारी जॉब मिलेगा, लेकिन सरकार तो किसी और काम में ही बिजी है। अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर आप मेरे जैसे गांव में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ज्यादातर बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं सकते। यस ईयर के एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 25% बच्चे जिनका एज 14 से 18 के बीच में, वो अपने लैंग्वेज में क्लास 2 लेवल के टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। इस एज ग्रुप में सिर्फ 43% बच्चे ही क्लास 3-4 लेवल के मैथ सॉल्व कर पाते हैं। आप इन सब वीडियोस को देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गाँव बिहार में एजुकेशन का हालत कैसा है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। पोयम याद है इंग्लिश का? हाँ। कौन पोयम याद है? 55 55 का ये स्पेलिंग याद है भी। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लालू यादव। प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम? मोदी सरकार। पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आज से सिर्फ 10 साल पहले तक हमें एआई, क्रिप्टो करेंसी, चैट जीपीटी, इन सब के बारे में पता तक नहीं था। हर साल एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। वहीं पर हमारी स्कूल कॉलेजेस में आज से 10 साल पहले जो पढ़ाया जाता था, आज भी वही चीज पढ़ाया जा रहा है। तो एक बच्चे जब स्कूल कॉलेज से निकलकर कॉर्पोरेट दुनिया में एंटर करता है तब ऑटोमेटिकली वो पीछे छूट जाता है, क्योंकि उसको कॉलेज में सिर्फ नंबर के ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया था। कभी भी उसे मनी मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, वर्क एथिक, इन सब के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमारे कॉलेजेस में एजुकेशन के लेवल भले ही कम है, लेकिन यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा है। अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से भी अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए तो खर्च करना ही होगा। अब हो सकता है कि ये 10 लाख का अमाउंट आपके लिए बहुत छोटा है, लेकिन एक ऐसा फैमिली जिसमें कमाने वाला सिर्फ एक आदमी है और उनकी मंथली इनकम सिर्फ 25,000 रुपए है, उनके लिए ये एक ह्यूज अमाउंट है। अब आप अगर इतना सारा पैसा खर्च करके एक इंजीनियर बन भी जाते हैं तो भी आपको जॉब मिलने का 100% चांस नहीं है, क्योंकि देश में 48% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। अब जब इंजीनियर्स के बारे में बात हो ही रहा है तब हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में भी बात करना होगा। 2014 में मोदी जी ने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और इसलिए भाइयों बहनों हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। कम मेक इन इंडिया। इस मेक इन इंडिया प्लान के तहत साल 2022 के एंड तक 10 करोड़ से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने का दावा किया गया था। साथ ही साथ देश के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% तक लेके जाना ही इसका मेन टारगेट था। लेकिन आज के दिन 10 करोड़ तो दूर, सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों को ही इस मेक इन इंडिया प्लान के तहत काम मिला है, और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 13% है। असल में हमारे पॉलिसीज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तब या तो पूरा फेल हो जाता है या फिर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता। अब कई लोगों के मन में यह गलत फहमी रहता है कि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि देश में बेरोजगारी कम हो रहा है और देश के लोगों का इनकम बढ़ रहा है, लेकिन यह बात 100% सच नहीं है। असल में जीडीपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी पर कैपिटा। मान लो कि भारत में 100 लोग हैं और पूरे देश में 100 रुपए का लेन देन हो रहा है, तो यहाँ पर देश का जीडीपी होगा 100 रुपए और जीडीपी पर कैपिटा होगा 1 रुपए। वहीं पर इंग्लैंड में 10 लोग हैं और 100 रुपए का लेन देन हो रहा है, तो यहाँ पर भले ही इन दोनों देशों के जीडीपी सेम है, लेकिन इंग्लैंड का जीडीपी पर कैपिटा भारत से 10 गुना ज्यादा है। किसी देश में जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर एक देशवासी की इनकम बढ़ रहा है। आज भारत का जीडीपी है $4.1 ट्रिलियन, जो कि पूरे दुनिया में 5वें पोजीशन में आता है, लेकिन वहीं पर अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो भारत टॉप 10 तो छोड़ो, टॉप 100 में भी नहीं आता। यहाँ तक अफ्रीका के कई देशों में ये जीडीपी पर कैपिटा भारत से ज्यादा है। इसीलिए हमारे भारत को गरीब लोगों का एक अमीर देश कहा जाता है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। असल में हमारे देश का 90% पैसा देश के सिर्फ 10% लोगों के पास है। तो ऊपर से देखने पर आपको लग सकता है कि इस देश में बहुत सारा पैसा है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर हम सब के सब गरीब है।
अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे एक और बड़ा कारण है, और वह देश में जो छोटे छोटे धंधे हैं उसे अंडर एस्टिमेट करना। आपने बहुत बार देखा या सुना होगा कि पुलिस अक्सर फुटपाथ की दुकानों को उखाड़ देता है, लेकिन क्या ये पुलिस वाले एक बार भी नहीं सोचते कि ये बेचारे दुकानदार करेंगे क्या? बड़े बड़े कंपनीज जब लाखों करोड़ों का टैक्स चोरी करता है तब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई दुकानदार अगर फुटपाथ में अपना दुकान लगाता है तब इन लोगों का फट जाता है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ITC ग्रुप जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस ग्रुप है, उसने 2022 में करीब 623 बिलियन रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, और इस कंपनी में करीब 24,000 लोग काम करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, जिसे हम बहुत सालों से इग्नोर करते आ रहे हैं, उसका टोटल रेवेन्यू करीब 135 बिलियन रुपए है, जो कि ITC के मुकाबले 5 गुना कम है। लेकिन आपको पता है कि इस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से कितने लोगों को रोटी रोजी मिलता है? करीब 69 लाख, जिसमें से 30 लाख मेल और 38 लाख फीमेल्स है। अब आप सोचिए कि जो सेक्टर 70 लाख लोगों को रोटी रोजी देता है, हम उसे ही इग्नोर कर रहे हैं और इन सब कंपनीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ जॉब आइडियाज बताऊंगा, तो यह है कुछ बेस्ट जॉब आइडियाज। नंबर 1, ऑनलाइन ट्यूटर। अगर आप चीजों को आसानी से समझ जाते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं तो आप एक ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। आप अगर एक स्टूडेंट से महीने का सिर्फ 50 रुपए भी चार्ज करते हैं तो 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाकर आप आसानी से 50,000 रुपए कमा सकते हैं। नंबर 2, फ्रीलांस राइटर। अगर आप किसी भी घटना को एक नोटिस या स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप आसानी से एक फ्रीलांस राइटर बन सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इन सब स्क्रिप्ट राइटर्स को हायर करते हैं और इसके लिए ये लोग 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी भी देते हैं। नंबर 3, वीडियो एडिटर। आप सिर्फ 3-4 महीने में प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर सीखकर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वीडियोस वगैरह एडिट कर सकते हैं, और इसमें ये लोग आपको अच्छा खासा पैसा भी देता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आप यूपीएससी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में क्लिक कीजिए।